नमस्ते, मैं सुजाता पांडे और बिहार के लाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सुशांत के केस में जो एम्स की ये नई रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। और एम्स के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने कोई भी ऐसी सबूत उनके पास नहीं है जिससे कि ये पता चल सके कि सुशांत को मारा गया था। और इससे लोग काफ़ी हताश हैं और वो कुछ लोगों ने तो मुझे मुझे वीडियोस भेजे और जिसमें वो रो रहे थे और उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगता है कि इस देश में कभी भी न्याय नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इस एम्स के रिपोर्ट का जितना हवा बनाया जा रहा है उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स गेट टू द फैक्ट्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं और एम्स का क्या रोल है और क्यों उसकी जो रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स है वो मर्डर एंगल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। नाउ नंबर 1 इसमें काम कर रही है सबसे पहले ईडी, जो कि रिया और सुशांत के बीच हुई जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो पैसे के लेन देन हेरा फेरी का मामला है। अगर कुछ पैसा हवाला में गया है, कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कुछ पैसे जो हैं शेल कंपनीज़ को, जो फर्जी कंपनियां होती हैं, उनको भी ट्रांसफ़र किए गए थे। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि जो उनकी एजेंसी थी क्वान, उससे भी रिया ने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे और उनसे अपना कट लिया था, तो वो उसकी जांच कर रही है। दूसरी हो गई सीबीआई, जो कि सुशांत के परिवार के तरफ से पटना में जो किया हुआ एफआईआर था उसके आधार पे वो मर्डर हुआ है कि आत्महत्या हुई है, या जो चार्ज लगा था कि आत्महत्या के लिए उकसाने का चार्ज रिया के खिलाफ लगा था, उसकी जांच कर रही है। तीसरी हो गई आपकी एनसीबी, जो कि सीबीआई के पूछताछ के दौरान ये निकल के आया कि ये सिर्फ एक सिंपल हत्या, आत्महत्या या मर्डर का मामला नहीं है, इसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है और इसमें ड्रग्स माफिया का भी एंगल हो सकता है। तो वो उसकी जांच कर रही है। आपको उसके चीज़ें पता ही हैं, जिसमें अलग अलग दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को बुलाया गया था समन करके। खैर, नब एम्स हो गई। एम्स और जो नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी है वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह सीबीआई को हेल्प कर रही है, मदद कर रही है ये जानने में कि इस जो मेडिकली जो एंगल्स उनको सीबीआई को जानने थे उसके बारे में बताने के लिए। तो देखिए, सुशांत का शरीर तो एम्स के पास में है नहीं, क्योंकि वो शरीर तो जला दिया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट था जो कि आधा अधूरा था। बचा उसका 25% बचा हुआ विसेरा, जिसकी जांच की गई ये जानने के लिए कि कहीं सुशांत को 13 जून की रात को या 14 जून की सुबह को जहर तो नहीं दिया गया था, कहीं उनको पहले से बेहोश तो नहीं किया गया था, कहीं कुछ ऐसा पदार्थ तो उनके अंदर नहीं था जिसके कारण वो पहले बेहोश हो गए और या पैरालाइज्ड हो गए, या जो भी एंगल हो, और उसके बाद उनको मारा गया। और बस यही एक एंगल एम्स जांच कर रही थी। एम्स जो दूसरी बातें फैलाई जा रही हैं कि स्ट्रैंगुलेशन, वो एम्स ने बोला है कि नहीं, जो गले पे निशान थे वो निशान ये नहीं दिखाते हैं कि वो उनका मर्डर किया गया है, या बाकी जगह जो निशान थे वो नहीं दिखाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी जो डॉक्टर होता है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है चीज़ों की। आप किसी डॉक्टर के पास में अपनी फ़ोटो दिखा के तो नहीं पूछ सकते ना कि मेरे लिवर में गड़बड़ी है कि नहीं है। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है एम्स के लिए भी। और तो फ़ोटोज़ तो हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो एक अगर फ़ोटो ए ये कहता है तो फ़ोटो बी वो कहता है। लेकिन जो बातें विकास सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, एम्स के डॉक्टर को दिखाया, और उन्होंने बोला कि ये 200% मर्डर है। लेकिन आपको ये बता दें कि कोई भी डॉक्टर जो है वो आपको भले बातचीत के दौरान ये बोल सकता है कि हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ व्यक्तिगत तौर पे
कि ये मुझे मर्डर जैसा दिख रहा है या मर्डर दिख रहा है, लेकिन जब उसको डॉक्यूमेंट साइन करके देना होगा एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस में जिसमें सिर्फ बड़े नाम इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसे नाम भी शायद आ सकते हैं जिनके हमें अपेक्षा नहीं है या फिर लोगों के नाम उछाले जा रहे हैं, तो वो सारे लोगों का नाम, रेपुटेशन, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। सरकारें जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र सरकार इसमें इन्वॉल्व है, बिहार सरकार इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो आप समझ लीजिए कि कितना हाई प्रोफाइल केस है। तो ऐसे केस में ये मेडिकल जो टीम है वो ये लिख के नहीं दे सकती कि हाँ मैंने फ़ोटो के आधार पे हमने ये माना कि इसकी गला दबाकर हत्या हुई थी, क्योंकि उसको कोर्ट में एकदम चैलेंज किया जा सकता है, उसको उल्टा प्रूफ किया जा सकता है और इससे ये पूरा मामला बिगड़ सकता है। जैसे देखिए, अगर मानिए कि ये कोर्ट में जाएं और बोलें कि विकास सिंह जाएं और बोलें कि ये फ़ोटो है और इसके देख के लगता है कि इसकी हत्या हुई थी, पर दूसरे जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, ये आके 8 फोटो रख सकते हैं और वो एम्स की टीम से बोल सकते हैं कि आप बताएं कि इसमें से किसका मर्डर है, किसने सुसाइड किया और किसकी लिवर खराब होने के फेल के चलते और हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो गई। तो ये एक डॉक्टर नहीं बोल सकता। डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी करके ही कुछ कंक्लूसिव एविडेंस पे बोल सकता है। इसीलिए शायद एम्स ने बोला है कि नहीं, जो हमारे पास सबूत थे उसके हिसाब से ही हम ये नहीं बता सकते कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या उनका मर्डर हुआ था, क्योंकि उनके पास सबूत हैं ही, जो उनको एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस मिले ही नहीं। अब आते हैं बात कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए, ये जो एक एंगल था कि सुशांत को जहर देना या उनके पेट में कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से वो पहले से पैरालाइज्ड हो गए या वो बेहोश हो गए या पहले मर गए थे, तो ये तो एक सिर्फ एक एंगल था जो कि फैंस और बाकी जनता ये कयास लगा रही थी। अब क्योंकि ये रिपोर्ट अगर सच है, अगर आई है, देखिए सबसे पहली बात तो कि ये रिपोर्ट किसी ने देखी नहीं है, पर अगर ये सच भी है तो भी सिर्फ ये एंगल रूल आउट होगा। सीबीआई इस एंगल को नहीं देखेगी, बाकी चीज़ें जो हैं अभी भी उतनी ही पुख्ता हैं जितनी पहले थी। अभी तो 3 दिन पहले ये खबर आई थी कि सीबीआई जो है 302 का एंगल लगाने वाली है। 302 मतलब मर्डर का चार्ज लगाने वाली है। अब ये मर्डर के चार्ज लगने के साथ साथ एक और चीज़ हुई थी, वो हुई थी रेवोल्यूशन फॉर एसएसआर करके एक डिजिटल प्रोटेस्ट लॉन्च हुआ था और उसमें वो अब तक का भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल प्रोटेस्ट था और उसमें इतने ज़्यादा ट्वीट हुए थे, इतने ज़्यादा सपोर्टर्स ने सुशांत के लिए, जस्टिस के लिए रेवोल्यूशन फॉर एसएसआर करके किया था कि ट्विटर क्रैश हो गया था और इसको एक बड़ी आवाज़, एक बड़ी चुनौती माना जा रहा था, एक जनता की आवाज़ माना जा रहा था जो कि सुशांत के लिए न्याय चाहता है। अब आप इतना तो समझते ही होंगे कि एक तबका ऐसा भी है जो सुशांत ये साबित करने पर लगा है कि सुशांत ने आत्महत्या की। एक तबका ऐसा है जो कहता है कि बॉलीवुड पाक साफ है। एक तबका ऐसा है कि कहता है कि बॉलीवुड उनको जानता था और उनकी फैमिली नहीं उतना जानती थी, वगैरह वगैरह। तो वो उस तबके ने के पास कुछ तो होना चाहिए जो आपको काउंटर कर सके, क्योंकि यहाँ लोगों की इमेजेस दांव पे लगी हैं। सिनेमा घर खुल रहे हैं, जो 5-6 फिल्में, बड़ी फिल्में, करोड़ों पर लगी हुई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं, तो उनको कौन देखेगा। अब आपको याद ही होगा कि केबीसी में क्या हुआ, अक्षय कुमार ने क्या कहा, और बाकियों के भी अभी आएंगे, बाकियों के तो अभी ट्वीट्स ने बाकी हैं, क्योंकि जिनकी फिल्में सिनेमा घर में लगेंगी, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेशर भी उस पर, फिल्म निर्माता पे, अभिनेता पे, सब पे होगा कि आप जनता को बताइए कि वो वापस फिल्में देखने आए और टिकट घर से हमको पैसे मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए ये शायद एक प्रोपेगेंडा रचा गया और ये इसमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं जो ये बातें कह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आके, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को एम्स के ऐसा बनाया जा रहा है कि यही सीबीआई की रिपोर्ट है और मामला ख़त्म हो गया।
तो मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सीबीआई ने 302 अगर फाइल किया है तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई की 302 फाइल करते ही उसके पास उसके ज़्यादा अधिकार जो अभियुक्त हैं या फिर जो उनसे रिलेटेड हैं उनसे इंटरोगेशन करने के तरीके, और दूसरा जो एविडेंसेस हैं, 3 तरह के एविडेंसेस होते हैं। पहला एविडेंस ये कि जो हमको फिजिकल एविडेंस दिखा या उनको जो मिला छानबीन के द्वारा, जैसे कि वो जो हरे रंग का गाल का जो गले का पट्टा, जिससे कि कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की उससे, या फिर जो स्टन गन की बात कर रहे थे कि उनके कान के पीछे वो स्टन गन से मारा गया हो, या फिर वो बैग जो कि गायब है, उनकी डायरीज जिनके पेज पर फटे हुए हैं। तो ये सारे फिजिकल एविडेंसेस हैं। दूसरी जो हो गई वो बिहेवियरल एविडेंसेस, जो कि कि जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग इसमें दोषी ठहराए जा रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर रहा है। जो लोग इसमें चश्मदीद गवाह थे और कथित तौर पर चश्मदीद गवाह थे, उनका क्या बिहेवियर रहा हुआ है। जैसे कि पिठानी का ईमेल्स रिया को भेज देना, और बाद में अपने बहुत सारे उनके बयान हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। रिया का पहले सीबीआई की मांग करना, फिर उससे मुकर जाना, फिर उसके बाद पहले बोलना कि सुशांत और उनके बीच में सब कुछ ठीक था, और बाद में आना कि वो ब्रेकअप करके गई थी। तो ये सारे बिहेवियरल एविडेंसेस होते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो है टेस्टिमनी। जो टेस्टिमनी उन लोगों की जो चश्मदीद गवाह तो नहीं थे, पर वो सुशांत से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। चाहे वो दोस्त हो जाए जिसने टीवी पे आके बोला कि सुशांत ने उनको फ़ोन किया था और बताया था ये सब, चाहे वो मीतू हो जाए क्योंकि जो बातें वो मीतू को बता रहे थे, चाहे वो उनके स्टाफ हो जाए जिन्होंने बोला कि नहीं वो सुशांत को कभी उन्होंने डिप्रेस नहीं देखा या ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा, या फिर जो उनका जिम इंस्ट्रक्टर था वो हो जाए। तो ऐसे लोगों की इस टेस्टिमनी को भी काउंट करेंगे, लेके आएंगे और साथ में एक ढांचा तैयार करेंगे जिससे कि केस जो है मर्डर की तरफ इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके साथ आप सीबीआई को ये परमिशन मिल जाती है कि वो नार्को करा सके, वो लाई डिटेक्टर करा सके, और ऐसे अलग अलग तरह के इंटरोगेशन कर सकता है। तो आप जो है आप लोग इतने घबराइए मत, अपना दिल छोटा मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि ये सुशांत की जो ये जस्टिस की और जो ये न्याय की जो मुहिम है वो ख़त्म हो गई है और सब कुछ पे लीपापोती हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। इतने सारे लोग सुशांत के साथ हैं, बाकी सारे लोग हैं, हम हैं, आप हैं। तो ये सारे लोग जो हैं हम सारे लोग मिल के इस मुहिम को जारी रखेंगे। जो बिहार का लाला है वो उसने सुशांत की मुहिम को जारी रखा है हर वक्त, और हम अपने इस बात पे अभी भी अडिग हैं कि हम इस मुहिम को आगे रखें, क्योंकि इस बिहार के लाल के लिए हम तब तक लड़ेंगे और तब तक उस लड़ाई में हम बाकी जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ देंगे जब तक न्याय मिल नहीं जाता। धन्यवाद।